जब हम अपने इमोशंस को दबाते हैं, स्पेसिफिकली नेगेटिव इमोशंस, तो सिर्फ हमारा मन ही नहीं, हमारा शरीर भी खराब हो रहा होता है धीरे धीरे। एक ऐसी पावरफुल टेक्निक है जो इस सबको इस तरीके से हील कर सकते हैं कि ये शायद आपकी बीमारी में कन्वर्ट ही ना हो। क्या आप ये जानना चाहेंगे? आज आइए, चलिए आज हम एक अमेजिंग पावरफुल टूल टेक्निक के बारे में समझते हैं जो रियली रियली हमारी बॉडी से नेगेटिव इमोशंस एंड इन टर्न हेल्थ इश्यूज को निकाल सकता है। सो उससे पहले मैं आपको थोड़ा एक एक चीज समझाना चाहूंगा। आपको पता है, आपकी बॉडी, माइंड, इमोशंस इस तरह से इस डीपर लेवल पे कनेक्टेड हैं कि एक जगह पे, एक एस्पेक्ट में भी अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो सारी जगहों पे जाती है। अगर हमारा माइंड खराब है तो वो धीरे धीरे हमारे इमोशंस को भी खराब करता है और धीरे धीरे बॉडी पे भी उसका असर आता है। अगर हम इमोशनली वीक फील कर रहे हैं, नेगेटिव फील कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे बॉडी पे भी आता है। बॉडी पे आके वो किसी भी टाइप की बड़ी बीमारी का रूप ले सकता है। मैंने पहले भी ये शेयर किया था और एक साइंटिफिक फैक्ट के रूप में मैं आपको बताना चाहूंगा कि 85% ऑफ द डिजीजेज जो एग्जिस्ट करती हैं हमारे प्लैनेट पे और हमारे ह्यूमंस में, दे आर साइकोसोमैटिक इन नेचर। जिसका मतलब है कि वो डिजीजेस पहले मन में, पहले दिमाग में किसी तरीके से बनती हैं और वो धीरे धीरे बॉडी पे आती हैं और वो बीमारी का रूप ले लेती हैं। छोटी मोटी बीमारी नहीं, क्रोनिक डिजीजेस लाइक मे बी कैंसर, अस्थमा, डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन डिजीजेस, ये पैर के घुटनों का दर्द, ये किसी भी टाइप का दर्द, ये समहाउ पहले हमारे दिमाग से स्टार्ट होती हैं। इजंट दैट माइंड ब्लोइंग, अगर आपने पहले ना सुना हो तो इस चीज का सॉल्यूशन क्या है? एक टेक्निक है, एक टूल है जो कि वर्ल्ड वाइड आज की डेट में यूज हो रहा है, जिसके बारे में आपसे आज आपको मैं रूबरू कराना चाहूंगा, जिसका नाम है इमोशनल फ्रीडम टैपिंग टेक्निक। ये वेस्ट वर्ल्ड में कुछ सालों पहले इजाद हुआ था और इसका आज की डेट में हीलिंग डोमेन में या कोचिंग में बहुत ज्यादा लोग, साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा लोग इसका यूज कर रहे हैं। इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले। होता क्या है, हमारे जो इमोशंस है ना, वो सिर्फ दिमाग में नहीं रहते या दिल में नहीं रहते। वो एक्चुअली कोई भी नेगेटिव इमोशन या पॉजिटिव इमोशन है, हमारे वो बॉडी के किसी पार्ट में जाके फील होता है। वहां जाके एक पर्टिकुलर अपना वो एक तरीके से घर बना लेता है। वहां से वो इमोशन एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करता है। अगर वो पॉजिटिव है तो हमारे लिए वो हेल्पफुल रहेगा, अच्छा रहेगा। अगर वो नेगेटिव है तो उसकी जो वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं उस इमोशन की, वो हमारी लाइफ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। किस तरह से करेगा? कि वो धीरे धीरे उस बॉडी के पार्ट में ऑपरेट करके वहां से एक ऐसी नेगेटिव वाइब्रेशंस छोड़ रहा है जिसकी वजह से हमारी जो एनर्जी एस्पेक्ट है, जो हमारा, जो बोलते हैं जीवन ऊर्जा, जीवन शक्ति वाला जो एस्पेक्ट है, वो असर करता है और समहाउ वो किसी न किसी डिजीज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आपने सुना होगा डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स होते हैं। तो अगर उसका डीप रिसर्च की गई है, उसमें जो समझा गया कि वो कैंसर्स भी इस तरीके से हैं कि उस पर्टिकुलर पार्ट में एक इमोशन, आपको नेगेटिव इमोशन बहुत टाइम तक फील हो रहा था और शायद वो उसीलिए एक डिजीज में कन्वर्ट हो गया। अगर एंजाइटी होती है, किसी इंसान को एंजाइटी का असर दिमाग में हेडेक होता है, किसी इंसान को दिल में, चेस्ट में पेन फील होता है, किसी को पैरों में, घुटनों में दर्द होता है, सेम एंजाइटी कैन क्रिएट डिफरेंट काइंड ऑफ इफेक्ट्स इन यू। कैन यू बिलीव दैट? हैव यू एवर थॉट इन दैट वे? ईएफटी क्या है? ईएफटी प्रोसेस बताता है कि हमारी बॉडी में ऐसे 14 पॉइंट्स हैं जिनको मेरिडियन पॉइंट्स बोलते हैं। वो एक एनर्जी जंक्चर्स हैं जहां पे नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी एक तरीके से आके इकट्ठी होती है और वो इमोशनल फॉर्म में भी इकट्ठी होती है। जहां पे अगर वो इकट्ठी होती है और वो बड़े लेवल पे इकट्ठी हो जाती है नेगेटिव एनर्जी, तो वो एक तरीके से नेगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करेगा और समहाउ किसी न किसी टाइप की बॉडी, हमारे माइंड, हमारे हर लाइफ एस्पेक्ट को वो असर करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं तो अगर ये हमारा रूम है, जैसे एक घर का एक रूम है, उसमें कॉर्नर्स होते हैं। वो कॉर्नर्स एक ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे बाय इंटेंशन और सबकॉन्शियसली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नेगेटिव एनर्जी की चीजें अट्रैक्ट होती हैं। जैसे कि कचरा भी होगा तो कॉर्नर्स में जाके इकट्ठा होगा। ये जो जर्म्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के कीड़े होते हैं, कॉकरोच हैं, छिपकली है, ये भी कॉर्नर्स में जाके ज्यादा देर वहां स्टे करते हैं, वहीं घर। चूहा है, वो भी कॉर्नर्स में जाके रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां का वो एनर्जी एस्पेक्ट घर में हमारा ऐसा है कि वहां पे ये चीजें ज्यादा अट्रैक्टेड रहती हैं, गंदगी ज्यादा होती है, वहीं से
कुछ चीजें जर्म्स क्रिएट भी होते हैं। दैट इज द सेम थिंग दैट हैपेंस इन आवर बॉडी, जिसको हम मेरिडियन पॉइंट्स बोलते हैं। वहां पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके नेगेटिव इमोशंस जाके वहां पे अपना घर बना रहे हैं, वहां से ऑपरेट कर रहे हैं और पूरी बॉडी को इफेक्ट कर रहे हैं। तो ये मेरिडियन पॉइंट्स पे क्या किया जा सकता है, एनर्जी रिलीज करने का एक प्रोसेस किया जा सकता है। एक टैपिंग टेक्निक होती है इन मेरिडियन पॉइंट्स पे। अगर हम टैप करें फॉर सम टाइम विद पॉजिटिव वाइब्रेशंस, विद पॉजिटिव माइंडसेट, विद एक एफर्मेशंस, वर्ड्स में भी एक पावर है, एंड एक म्यूजिक भी साथ में चलाएं जो कि हीलिंग म्यूजिक है। ये तीन चीजों का अगर कॉम्बिनेशन करें ना, तो हमारे अंदर से वो मेरिडियन पॉइंट से एक रेगुलर बेस पे, पीरियोडिक बेसिस पे क्लिनजिंग की जा सकती है। और जब क्लिनजिंग की जाएगी तो आप खुद फील करोगे, ऑब्जर्व करोगे कि आपकी डे टू डे लाइफ में जो एक बर्डन फील हो रहा था इमोशनली, आप इन अप एंड डाउन एक रोलर कोस्टर हो रहा था, वो कम होने लगता है। आपको एक बैलेंस फील होने लगता है। यू फील मोर सेंटर्ड, यू फील मोर हैप्पी। आपके अंदर कोई भी एनर्जी, नेगेटिव इमोशन स्टक नहीं करता है बहुत टाइम तक। तो आइए चलिए हम ये प्रोसेस को आज एक बहुत क्विकली समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये किया जा सकता है। तो फर्स्ट मैं एक्सप्लेन करूंगा ये 14 मेरिडियन पॉइंट्स क्या हैं। फर्स्ट मेरिडियन पॉइंट है ये, जहां पे हम एक कुछ एफर्मेशन बोलेंगे और इसको टैप करेंगे। 4 उंगलियां हैं, आपका ये थंब, ये वाला पार्ट है, इस पे हमें टैप करना है। दोनों हाथ में से कोई भी हाथ चूज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज दिस पॉइंट, जो आपकी थर्ड आई है उसके बगल में, जो आईब्रोज के जस्ट ऊपर जाता हुआ, आईब्रोज का जो एंड पॉइंट है उसके ऊपर जाता हुआ, इस पॉइंट पे हम टैप करते हैं और कुछ बोलते हैं और म्यूजिक चल रहा है तो हीलिंग की जा सकती है। हमें कुछ ऐसा बोलना है पूरे प्रोसेस के दौरान कि पर्टिकुलर इमोशन को एक डायरेक्ट कर रहे हैं अपने बॉडी से, अपने माइंड से, अपनी लाइफ से निकालने के लिए। थर्ड पॉइंट इज दिस, यहाँ पे टैप करना है आंखों के बगल में। चौथा पॉइंट, यहाँ पे एक हड्डी होती है हमारे आईज के नीचे, वहां पे टैप करना है। पांचवा पॉइंट हमारा जो क्राउन चक्र है, सेंटर ऑफ आवर हेड है, यहाँ पे टैप करना है 4 उंगलियों से। 5 पॉइंट हो गया, राइट। छठा पॉइंट ये है, हमारी जो मुस्टैच वाला पॉइंट है सेंटर में, वहां। 7वां पॉइंट है यहाँ पे, ये टैप करना है अपने चिन जो है वहां पे। 8वां पॉइंट है हमारी कॉलर बोन, यहाँ पे 4 उंगलियों का यूज करके यहाँ टैप करना है। 9वां पॉइंट है हमारे जो आर्म पिट है, उसके नीचे जो रिब्स फील होती है, वहां पे 4 उंगलियों से टैप करना है ऐसे दोनों साइड। ये 9वां पॉइंट हुआ, दोनों साइड करना है। 10वां पॉइंट है अंगूठा। हमारी 5 उंगलियों के पॉइंट्स होते हैं, इसका एक साइड पकड़ लीजिए, अंगूठा और जो स्किन है सेंटर, उसके बीच वाला पार्ट जो है, मैं राइट साइड देखूंगा। अगर मैं ऐसा हाथ देख रहा हूं तो मेरी अंगूठे का राइट साइड, उंगली का इधर, इसका भी राइट, इसका भी राइट, राइट राइट। तो इन पॉइंट्स पे ऐसे टैप करना है। ये पहले अंगूठा हो गया, इस पे टैप करना है, फिर उंगली का ये पॉइंट पे टैप करना है, फिर मिडिल फिंगर पे यहाँ, लिटिल फिंगर मतलब रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर, एंड में दोबारा से यहाँ टैप करके ये प्रोसेस करना है। ठीक है, दीज आर ऑल द 14 पॉइंट्स। अब हम एक जल्दी से क्विकली, आई विल मेक इट शॉर्ट सो दैट आप समझ पाए प्रोसेस और बाद में अपने आप इसको एनलार्ज अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो लेट्स डू इट। मैं यहाँ पे म्यूजिक ऐड करूंगा, अभी नहीं है, म्यूजिक रहेगा बैकग्राउंड में। और प्रोसेस कैसे करना है, कंफर्टेबली कहीं पे भी, चेयर पे भी बैठ सकते हैं, किसी भी पोजीशन पे बैठ के वहां से कर सकते हैं। मैं एक एफर्मेशंस बोलूंगा, वो मेरे साथ आपको, जब ये वीडियो देख रहे होगे, आपको साथ में करते करते बोलना है। जो भी पर्टिकुलर चैलेंज चल रहा है उसके लिए बोलना है। पहले एक काम करिए, उससे पहले आंख बंद करके कोई भी जो आपका इमोशनली चैलेंज चल रहा है, फॉर एग्जांपल एंजाइटी चल रही है आपको, है ना, यहाँ पे आप जो भी पर्टिकुलर चैलेंज चल रहा है, वेदर इट इज अ फिजिकल पेन और इमोशनल पेन, ये दोनों के लिए वर्क करता है। तो लेट्स से हम इमोशनल पेन लेते हैं अभी, और यहाँ पे फिजिकल पेन भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल हेडेक हो रहा है, फीवर हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, वो भी ले सकते हो। बट मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इमोशनल पेन का, विच इज एंजाइटी। एंजाइटी फील हो रही है, उस मोमेंट में जाइए जब एंजाइटी बहुत पीक पे हुई थी थोड़े टाइम पहले, आपको लास्ट 10 डेज में। ठीक है, जस्ट उस एंजाइटी को फील करने की कोशिश करिए। वो मोमेंट में जाइए जब आपको किसी वजह से एंजाइटी हुई थी। जब आप जाओगे तो आपको उस मोमेंट में वो जो एंजाइटी दोबारा फील होने लगेगी, आप अपने बॉडी पे फोकस करना। जब आप अपनी बॉडी पे फोकस लेके जाओगे तो आप हर बॉडी पार्ट पे फोकस करने की कोशिश करना है कि कौन सा पार्ट ज्यादा डिस्टर्ब्ड फील हो रहा है, कौन से पार्ट में भी पैल्पिटेशन हो रहा है, कहीं पे हैवी फील हो रहा है, दर्द फील हो रहा है। यू विल फील इट समवेयर, ट्रस्ट मी, यू विल फील इट समवेयर। जहां पे भी हो, फॉर एग्जाम्पल एंजाइटी हो रही है, मुझे चेस्ट में फील हो रहा है, चेस्ट में हैवीनेस, मे बी एक 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 दर्द फील हो। नाउ ट्राई टू गिव दैट अ नंबर, 1 से 10 के बीच में एक नंबर दो। 10 मीन्स ये बियरेबल ही नहीं है, बेरेबल भी ही नहीं है, और 1 मतलब ये काम चला हुआ है, मतलब इसके बिना ये रहेगा भी तो भी कोई असर नहीं है।
गिव इट अ नंबर. नाउ ओपन योर आईज एंड फॉलो द प्रोसेस विद मी. पहला प्रोसेस ये वाला पॉइंट है. आई टेक 100% responsibility for this anxiety that I am going through. I take 100% responsibility for whatever carelessness I have shown, because of which I feel anxiety on a regular basis and the way I'm feeling it right now. But in spite of that, I love and accept myself the way I am. मैं पूरी तरह से जिम्मेदारी लेता हूं जो मुझे ये चेस्ट में पेन फील हो रहा है बिकॉज ऑफ द एंजाइटी जो मुझे किसी भी लाइफ के चैलेंज में मुझे फील होती है. बट इन स्पाइट ऑफ दैट, इसके बावजूद मैं अपने आप से पूरी तरह से प्यार करता हूं और अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूं. नेक्स्ट पॉइंट, दिस एंजाइटी ये जहां भी मेरे को बॉडी में फील हो रही है, it is affecting my body, it is affecting my mind. I command it to release my body, to leave my body and let me live life of without any anxiety. ये जो ड्रामा मैंने अपनी लाइफ में क्रिएट किया है, हर छोटे चैलेंज से डर जाने का और ये एंजाइटी फील करने का, आज मैं चाहता हूं पूरी तरह से अपनी लाइफ से निकाल दूं. तो आई कमांड माई बॉडी, माई माइंड पूरी तरह से इसे निकालने के लिए, मेरी बॉडी से, मेरी लाइफ से निकलने के लिए. Wherever it is, जहां पे भी मेरी बॉडी में एंजाइटी का इमोशन स्टक हो गया है, अपना घर बना रहा है, आज मैं इसे ऑर्डर देता हूं, आज मैं इसे इजाजत देता हूं कि मेरी बॉडी से, मेरे माइंड से रिलीज हो. जिस भी कारणवश मैंने एंजाइटी को अपनी लाइफ का पार्ट बना लिया, अपना फ्रेंड बना लिया, आज मैं इस फ्रेंड से विदाई लेना चाहता हूँ, इससे अपनी दोस्ती तोड़ना चाहता हूँ और अपने इसको बहुत अच्छे तरीके से फेयरवेल देता हूँ कि मेरी लाइफ से ये निकल जाए, मेरी लाइफ से निकल जाए और मेरे को एक ऐसी लाइफ जीने दे जिसमें एंजाइटी की जगह ही नहीं है. Wherever I am feeling this anxiety, I go to that body part और मैं पूरी तरह से होशो हवास में उसे इस ऑर्डर देता हूँ, एक आश्वासन देता हूँ, आश्वासन नहीं, ऑर्डर देता हूँ कि आज तू निकल मेरी बॉडी से, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मैं अपनी लाइफ बिना एंजाइटी के बट विद चैलेंजेस अच्छे से जी सकता हूँ. Wherever it is stuck, however it is stuck, I order it, I request it to release me, to release my body, my mind, my emotions and let me live a healthy life. जहां पे भी जिस भी वजह से ये इमोशन मुझे फील होता है बार बार और एक अपना घर बना चुका है, मैं आज इससे माफी मांगता हूं. मैं इसे बोलता हूं आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें क्रिएट किया और आज मैं तुम्हें निकालना चाहता हूँ. प्लीज फॉरगिव मी कि मैंने तुमसे दोस्ती बनाई और उसको बढ़ने दिया और अपनी लाइफ खराब की. थैंक यू टू टीच मी कि लाइफ को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है. लाइफ में ग्रोथ के लिए एक चैलेंज जो तुमने मुझे दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ. I love you, anxiety, because I created you. I am your creator. But now I request you to leave my body. And I love you for whatever you have taught me. And today I want to grow from here. I am sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. Thumb pe. I am sorry universe that I was not conscious enough. मैंने ध्यान नहीं दिया अपनी बॉडी पे, अपनी हेल्थ पे, अपने माइंड पे कि मैंने इस एंजाइटी इमोशन को इतना बड़ा बनने दिया मेरी लाइफ. प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी फॉर नॉट लर्निंग इट सूनर कि ये मेरी ही क्रिएशन और इसे मैं रिलीज कर सकता हूँ. थैंक यू फॉर मेकिंग मी रियलाइज दिस. आई लव यू यूनिवर्स.
कि आपने मुझे चैलेंज देके मुझे ग्रो करने का मौका दिया। नेक्स्ट पॉइंट, वट एवर हेल्थ चैलेंजेस जो मैं फेस कर रहा हूँ, हेल्थ में जो भी चैलेंज फेस कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ एंजाइटी, आई रिक्वेस्ट एंड आई ऑर्डर टू रिलीज इट टुडे। वट एवर रिलेशनशिप इश्यूज जो मैं फेस कर रहा हूँ, जो चैलेंज आ रहे हैं बार बार बिकॉज ऑफ एंजाइटी, बिकॉज ऑफ चैलेंजेस, मैं आज पूरी तरह से उनसे मुक्ति पाना चाहता हूँ और मैं ऑर्डर करता हूँ कि मेरे रिलेशनशिप चैलेंजेस भी हील हों। कैरियर इश्यूज, कैरियर चैलेंजेस, बी इट लाइक मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ तब मुझे एंजाइटी फील होती है, या मेरे बॉस ने मुझे डांट दिया या मेरे पे प्रेशर डाला तो एंजाइटी फील होती है। आज मैं उस एंजाइटी से पूरी तरह से अपने आप को मुक्त करता हूँ। मनी चैलेंजेस जो कि होने मुनासिब हैं अगर आप एंजाइटी में बार बार जाते हो, आज मैं अपने आप को उनसे पूरी तरह से मुक्त करता हूँ, रिलीज करता हूँ। अगेन लास्ट पॉइंट, I take 100% responsibility to heal myself from the emotion of anxiety. मैं पूरी तरह से जिम्मेदार हूँ एंड जिम्मेदारी लेता हूँ अपने आप को एंजाइटी से रिलीज करने के लिए। एंड आई कमिट माई सेल्फ, मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि अपने आप को एंजाइटी से मुक्त करके एक बहुत अच्छी, उम्दा और खूबसूरत लाइफ बनाऊंगा और जीऊंगा आगे से। जो भी हेल्थ चैलेंजेस हैं, रिलेशनशिप चैलेंजेस हैं, करियर चैलेंजेस हैं, मनी चैलेंजेस हैं, आज है मैं उन्हें पूरी तरह से उन्हें हील करने के लिए अपने आप को एक कमिटमेंट देता हूँ। इसके बाद एक लंबी गहरी सांस लीजिए और हाथ ऊपर लेके जाइए और यूनिवर्स से थैंक यू बोलिए और एक यूनिवर्सल एनर्जी को अपने अंदर लाने की कोशिश करिए। रिलीज करिए। एक और लंबी गहरी सांस एंड इमेजिन करिए यूनिवर्सल एनर्जी आपकी बॉडी में एंटर कर रही है, एक व्हाइट लाइट एंटर कर रही है और पूरी बॉडी को जागृत कर रही है, एक पेन से रिलीज कर रही है। रिलीज योर एनर्जी, रिलीज योर नेगेटिव एनर्जी। एक और बार। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। धीरे से अपनी आंख खोलेंगे और एक ब्यूटीफुल स्माइल के साथ ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे कि जो स्टार्टिंग में आपने एक रेटिंग दी थी 1 से लेकर 10 के बीच में, अपनी एंजाइटी जो बॉडी में फील कर रहे थे, उसको थोड़ा सा ट्राई करिए अभी फील करने का कि कितना नंबर देंगे आप उसको, क्या फील हो रहा है अभी। मैं लिख के मैं बहुत विश्वास से कह सकता हूँ कि वो नंबर बहुत कम हो गया होगा। जस्ट इमेजिन, ये तो आज शुरुआत है, आज सिर्फ एक बार की, अगर इसको रिपीटेडली रोज करें तो क्या लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं। ये जो EFT टेक्निक है इतनी पावरफुल है कि विद इन 10 to 15 मिनट्स आप किसी भी टाइप का इमोशनल, फिजिकल पेन, कैरियर और हेल्थ इश्यूज, मनी रिलेटेड इश्यूज भी हील कर सकते हैं। बस रोज इसको करना है। और यही नहीं, इसके साथ ऐसे बहुत सारे टूल हैं जो हीलिंग एस्पेक्ट में हैं, जो आपको अंदर से एक हीलिंग, एक एनर्जी लेवल पे हीलिंग करके आपकी लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने बहुत ब्यूटीफुल प्रोग्राम क्रिएट किया है, एक हीलिंग क्लब बनाया है जिसको जस्ट रिसेंटली 21 जून को लॉन्च किया था। बहुत एक अच्छी वेबसाइट भी है जिसमें सारी डिटेल शेयर्ड है। मैं आप चाहूंगा, आपसे दिल से दरख्वास्त करूंगा कि आप जाएं, यहाँ पे लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे एक नोटिफिकेशन में भी आएगा, वो लिंक आप जाके देख सकते हैं। उसमें सब कुछ डिटेल्स मेंशन्ड है, टेस्टिमोनियल्स मेंशन्ड है, लोगों को जो फायदे हुए हैं वो मेंशन्ड है, प्रोग्राम में क्या क्या रहेगा। एवरी सिंगल डे हम वीक डे में 9:40 PM मिलते हैं, एक ब्यूटीफुल फैमिली की तरह मिलते हैं, ब्यूटीफुल हीलिंग टुगेदर करते हैं। तो आप उसके बारे में जान सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई होप यू रियली लाइक द वीडियो। आई होप आपको यहाँ से कुछ पॉजिटिविटी, कुछ बेहतर फील हुआ होगा। अगर आपको हुआ है तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ कमेंट्स, इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिखें कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। आप ये भी लिख सकते हैं कि अगले आपको मेरे से कौन से ऐसे वीडियोस चाहिए होंगे, कौन से ऐसे टूल्स के बारे में सुनना होगा, या कौन से टॉपिक पे आप माइंडफुलनेस या हेल्थ रिलेटेड ऐसे कौन से टॉपिक पे मेरे से जानकारी लेना चाहेंगे जिसमें मैं एक नया वीडियो आपके लिए बना सकूं। सो आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू इन अनदर वीडियो to help you heal, grow and transform your life together. That's it for today, guys. Thank you. I'll meet you again with another topic, another amazing video, and look forward to see you in the healing club
that was launched recently. Let's become a good family where we have this engagement on a daily basis. Thank you. Bye bye.